भिंडी गोश्त हमने डिश आउट कर लिया है और हमने इसे धनिया से गार्निश किया है। और आप इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं करना चाहें तो, हमने नहीं की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल किचन इन बजट। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी गोश्त की रेसिपी और हम बनाने वाले हैं भिंडी गोश्त। तो उसके लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर होंगी वो नोट कर लेते हैं। यहाँ जो हमारे पास मीट है ये है हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा, और प्याज लिए हमने 4 से 5 अदद स्लाइस की हुई। अदरक लहसुन पेस्ट है 1 टेबल स्पून। 2 अदद टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़। हरा धनिया है 1 टेबल स्पून जिसको हमने काट लिया है। जो ड्राई मसाले हैं उनमें हमारे पास है नमक 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। कुछ खड़े गरम मसाले हैं जिनमें हमारे पास है बड़ी इलायची 1 अदद, काली मिर्चें 1 टीस्पून, लौंग 1 टीस्पून, 2 अदद दालचीनी के स्टिक हैं, और ज़ीरा है 1 टीस्पून, और हरी इलायची है 3 से 4 अदद। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो भिंडी गोश्त में सबसे पहले हम गोश्त का मसाला रेडी करेंगे, गोश्त को गलाएंगे, फिर उसके बाद भिंडी डालेंगे। सबसे पहले हम एक बर्तन लेकर फ्लेम ऑन करेंगे और अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे हाफ़ कप। ऑयल को गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम उसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे, खड़े मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले सौते करेंगे। खड़े मसालों को 1-2 मिनट तक सौते किया हमने। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। फ्राई करेंगे प्याज़ों को। हमने लाइट सा कलर देना है, लाइट पिंक कलर। बस ये हल्के से सॉफ्ट होंगे या लाइट पिंक कलर के होंगे तो हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। प्याज लाइट पिंक कलर के हो चुके हैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे, फ्राई करेंगे। साथ ही अब हम इसमें ये मीट भी ऐड कर देंगे। फ्राई करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। इसे अदरक लहसुन और प्याज के साथ भूनेंगे गोश्त को। गोश्त को भूनते हुए 1-2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, ये तमाम मसाले ऐड करेंगे और मसालों के साथ भी गोश्त को भूनेंगे। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। ये 2 टमाटर जो हमने आपको दिखाए थे इनको हमने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है, और टमाटर ऐड करके इसे मिक्स करेंगे। 1-2 मिनट तक भूनेंगे। एक 2 मिनट हो चुके हैं हम इसकी भुनाई करते हुए। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 2 कप पानी ऐड किया है हमने इसमें, और अब हम इसे गलने के लिए छोड़ देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए, जब तक गोश्त टेंडर नहीं हो जाता। तो मिलते हैं 1 घंटे के बाद। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और इसका गोश्त का पानी ड्राई हो गया और मीट भी हमारा टेंडर हो चुका है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। गरम मसाला ऐड करेंगे, और गरम मसाला ऐड करके हमने इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है जब तक ऑयल इसका ऊपर नहीं आ जाता। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक करेंगे इसकी भुनाई। जब तक यहाँ गोश्त की भुनाई हो रही है हम अपना भिंडियों का काम कर लेते हैं। भिंडियों को हमें फ्राई करना है। ये भिंडियाँ ली हैं हमने हाफ़ केजी, और इनका टॉप कट करके इनको इस तरह बीच से हमने कट कर लिया था, और फिर इनको वॉश कर लिया था कट करने के बाद। और अब हम इनको फ्राई करेंगे। ये दूसरी साइड पर हमने तवा लिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है, और अब हम इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म होगा तो हम उसमें भिंडियाँ ऐड करेंगे, और हमें भिंडियों को अच्छी तरह फ्राई करना है जब तक इस पर हल्के हल्के से ब्राउन स्पॉट नहीं आ जाते।
हम इसको इस तरह चमचे की मदद से आगे पीछे करेंगे ताकि तमाम भिंडियों अच्छी तरह फ्राई हों। यहाँ हमारी भिंडियाँ फ्राई हो चुकी हैं और इन पर हल्के हल्के से ब्राउन स्पॉट भी आ रहे हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब बाकी की भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। यहाँ गोश्त की भुनाई हो गई है और इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 1 कप हमने इसमें पानी ऐड किया है और अब हम इस पानी को पकाएंगे। पानी में बॉयल आ गया है। अब हमने ये जो भिंडियाँ फ्राई की थी ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। तकरीबन हाफ कप वाटर हमने इसमें और ऐड किया है। अब हम इसे ढक देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट पर लो फ्लेम के लिए। तकरीबन 5 से 6 मिनट बाद हमने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो हमारा मज़ेदार सा भिंडी गोश्त रेडी है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। भिंडी गोश्त हमने डिश आउट कर लिया है और हमने इसे धनिया से गार्निश किया है और आप इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं करना चाहें तो, हमने नहीं की। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ और अच्छी सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।